ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। चिद्घनाय महेशाय वटमूलनिवासिने सच्चिदानन्दरूपाय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। विश्वं दर्पण दृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया। यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये श्रीदक्षिणामूर्तये। ओम नमः श्री गुरुवे शिवाय। ओम नमः श्री परदेवताये। सो फ्रेंड्स, वंदे मातरम। गीता सार्वकालिक क्यों, इस परिप्रेक्ष्य में हम लोगों की चर्चा चल रही थी और इस परिचर्चा की ये 5वीं कड़ी है। पीछे इस क्रम में हम लोगों ने देखा कि गीता जो है, जैसे माता अपने बच्चे का संस्कार करती है, उस तरह से मानव मात्र का संस्कार करती है। संस्कार 3 तरह के होते हैं: दोषापनयन, गुणाधान और हीनांग पूर्ति। 3 तरह के संस्कारों से 4 प्रकार के दोषों की निवृत्ति होती है। वो 4 प्रकार के दोष कौन कौन से हैं? अभिनिवेश, रागद्वेष, अस्मिता और मोह। इन 4 प्रकार के दोषों से 4 तरह के दुख होते हैं। उनके बारे में भी हम लोगों ने जाना कि अस्मिता से जन्म मरण का दुख होता है, और रागद्वेष से ईर्ष्या, शत्रुमित्र इत्यादि जैसे अपराध होते हैं, और अभिनिवेश से अपमान होता है, तिरस्कार होता है, और ये जो मोह है, मोह से क्या होता है? मोह माने ये मोह सकल व्याधिन कर मूला। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े सरल शब्दों में बता दिया कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, और मोह को ही अज्ञान भी कहते हैं। कि ये 4 तरह के दुख उत्पन्न होते हैं, और 4 तरह के दुखों के उपचार के लिए क्या बताया कि एक तो धर्म का आश्रय लेना पड़ेगा। इससे क्या होगा? धर्म का आश्रय लेने से जो अभिनिवेश है वो समाप्त होता है। वैराग्य का आश्रय लेने से रागद्वेष से निवृत्ति होती है। भगवत भक्ति का आश्रय लेने से क्या होता है? अस्मिता की निवृत्ति होती है। और ज्ञान का आश्रय लेने से अज्ञान की निवृत्ति होती है। तो ये संस्कार है, ये इस चीज को बताया। अब इसमें क्या हुआ कि एक पहले नंबर पे धर्म आता है, दूसरे नंबर पर वैराग्य, और तीसरे नंबर पर भगवत भक्ति। तो धर्म, वैराग्य और भगवत भक्ति, ये अगर धर्म बुद्धि का उदय होगा तो थोड़ा वैराग्य भी होगा और भगवत भक्ति भी जगेगी। तो इसलिए इसको एक सब कैटेगरी में करके हम धर्म कह सकते हैं कि धर्म से 3 तरह की समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। वो क्या? कि अभिनिवेश, रागद्वेष और अस्मिता। और दूसरा है मोह माने अज्ञान, तो ज्ञान माने धर्म और ज्ञान। धर्म जो है वो उसी परम सत्य का स्वभाव है और ज्ञान उसका स्वरूप है। इस बात को गांठ बांध लेने की आवश्यकता है कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, माने ज्ञान तो जो है उसका स्वरूप भूत है, और धर्म जो है ना, ये वो शक्ति है जिसके बल पर वो इस सृष्टि को अपने अंदर धारण करता है।
तो यही उसका स्वभाव है। तो धर्म जो है उस परम सत का स्वभाव है और ज्ञान उसका स्वरूप है। तो जब हम उसके स्वभाव और स्वरूप दोनों को समझने लगेंगे तो निश्चित रूप से जानत तुम ही हो ही जाए। अब धर्म के बारे में तो चर्चा बहुत व्यापक है और अभी हम लोग आगे इस पे चर्चा करेंगे। तो अभी संक्षेप में ये है कि धर्म का एक मूल घटक है तप। जब तक तप नहीं करेंगे तब तक धर्म का आचरण नहीं कर सकते, क्योंकि धर्म का आचरण जब हम करने के लिए समुद्यत होंगे, तत्पर होंगे, तो धर्माचरण करते समय हमें बहुत सारी ऐसी चीज जो कि हमें प्रियकर लगती है, प्रीतिकर लगती है, उसको छोड़ना पड़ेगा। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत सारी सी चीजें जो हमें अप्रिय हैं उनको भी करना पड़ेगा। जैसे आजकल जाड़े का दिन है, सुबह हो गई और गरम गरम रजाई में आदमी लेटा हुआ है, तो ये होता है कि अब बड़ा आनंद आ रहा है, गरम रजाई से बाहर न निकला जाए। लेकिन जो धर्माचरण के लिए कटिबद्ध होगा तो उसकी धर्म बुद्धि कहेगी कि नहीं भाई, प्रातः काल में उठना है और नित्य कर्म करके संध्या वंदन करना है, तो इसमें ठंड से भी मुकाबला करना पड़ेगा जो कि इंद्रियों के लिए प्रीतिकर नहीं हो, लेकिन इस कष्ट को उठाना पड़ेगा, है ना। तो माने कष्ट सहन करना पड़ेगा। ये जो कि अप्रिय सिचुएशन है उसको भी गले लगाना पड़ेगा और कभी कभी प्रिय वस्तुओं को भी छोड़ना पड़ेगा। जैसे हमारा संध्या वंदन का समय है और मान लीजिए कहीं कोई बहुत बढ़िया फिल्म चल रही है, बगल में पार्टी चल रही है और उसमें कोई बहुत ही इंटरटेनिंग कार्यक्रम हो रहा है, तो हमारी धर्म बुद्धि कहेगी कि नहीं भाई, उसमें नहीं जाना है, चाहे उसमें बहुत तरह के सुख हों, पार्टी चल रही है, लेकिन यह है कि हमारा जो समय है वो ये संध्या वंदन का समय है, तो उससे हमें अपने आप को रोकना पड़ेगा। तो दोनों में ही कष्ट है। इस कष्ट को उठाए बगैर धर्म का आचरण संभव नहीं है। तो इसीलिए तप आवश्यक है। तप क्या है? अब तप की परिभाषा तो बड़ा मुश्किल है आज के जमाने में करना, क्योंकि एक राष्ट्रीय समस्या उत्पन्न हो गई है। राष्ट्र के कर्णधार जो है ना, माने जो सर्वोच्च राष्ट्र नायक हैं आज की तारीख में, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मैं बात कर रहा हूं, तो उसमें क्या है, नेता सत्ता पक्ष और नेता विपक्ष। इनके हाथ में राष्ट्र की बागडोर है और इनके हाथों में वो शक्ति है कि ये राष्ट्र का भाग्य लिख सकते हैं। तो उसमें से एक महानुभाव जो कि बहुत ही ज्ञानी है, उन्होंने तप को जो है वो ताप कह दिया, हीट, गर्मी। तप माने हीट, गर्मी, माने तप को उन्होंने ताप समझ लिया। अरे भाई, आप ज्ञानी हैं, विज्ञानी हैं, आपका जो फील्ड है, जो विषय है, आप उस पर क्यों नहीं रहते हैं? दूसरे फील्ड में, दूसरे विषय में क्यों कूद पड़ते हैं अनावश्यक? अब आपने तप को ताप बना दिया, तो ताप तो जो है वो दैहिक, दैविक, भौतिक, तीन ठो ताप होते हैं। आपने अगर तप माने ताप बना दिया तो इसका मतलब कि दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों तरह के ताप को आपने ओढ़ लिया और पूरे देश को ओढ़ा दिया। नहीं बात करिए ना ऐसे विषय पे, क्या आवश्यकता है? कोई आवश्यक है कि हर व्यक्ति हर विषय का जानकार हो? हा? तो तप का मतलब ताप नहीं होता है। तप का सीधा सा अर्थ होता है सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम। इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, इसलिए इस पे बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। अभी उदाहरण दे के बता भी दिया कि धर्माचरण के पथ पर जो कुछ भी कष्ट उठाना पड़ता है उस कष्ट को सहर्ष आदमी स्वीकार करे, अप्रतिकार पूर्वक, माने उसके प्रतिकार की कोई भावना ही न हो अंदर, उसका स्वागत करे कि हाँ भाई, धर्माचरण के मार्ग में जो भी कष्ट होगा वो स्वागत योग्य है। तो इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है कि तप का अर्थ ताप होता है, क्योंकि ताप तो हमारे यहाँ दैहिक, दैविक, भौतिक ताप हैं और उन्हीं तीन तापों की निवृत्ति के लिए ये सारे के सारे उपाय हैं। और वो बताया कि राम राज नहीं काहुई व्यापा, ये तीनों प्रकार के ताप जो है वो राम राज्य में किसी को भी स्पर्श तक नहीं कर पाते थे। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहुई बापा। तो जहां राम का राज्य होगा, माने जो साक्षात विग्रहवान धर्म है, तो उसके राज्य में ये तीनों ताप कहीं संस्पर्श भी नहीं कर सकते हैं। और आपने तप का मतलब ही ताप बता दिया।
तो ऐसा अनर्थ न करें कृपया। ये इस राष्ट्र के ऊपर बहुत बड़ी कृपा होगी, बहुत कल्याणप्रद होगा, क्षेमप्रद होगा अगर इस तरह की व्याख्या न किया जाए। तो ताप का मतलब धर्म मार्ग का आचरण करने में जो कुछ भी विघ्न बाधाएं आती हैं उनको सहर्ष आदमी सहन कर ले, है ना। क्योंकि गीता जी में कहा ना कि उसको बस झेल जाओ, उसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है? मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा अपाइनो अनित्यांश तांस तितिक्षस्व भारत। ये इंद्रिय विषय सन्निकर्ष से शीत उष्ण सुख दुख ये सब तमाम तरह के प्रसंग आते हैं और इससे बहुत परेशान होने वाली बात नहीं, क्योंकि हमारा जो इनर बीइंग है, कोर ऑफ द बीइंग है, उसको ये सब चीजें कहीं भी संस्पर्श नहीं करती हैं। ये इंद्रियों का, शरीर का, प्राण का, मन का स्वभाव है, तो उसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं। जो चीज भी आती है वो चली भी जाती है। आगमा अपाइनो, है ना, उत्पन्न होती है तो नष्ट होती है। ये इसका निश्चित मतलब वो है, फेट है कि अगर ये चीज अभी इस क्षण में उत्पन्न हुई तो अगले क्षण में इसको समाप्त भी होना, तो इसके लिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। आगमा अपाइनो अनित्यांश, अनित्य है, इसलिए इनको थोड़ी देर के लिए बर्दाश्त कर लो, उसके बाद स्वतः इनका जो है जीवन काल समाप्त हो जाएगा। बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा अपाइनो अनित्यांश तांस तितिक्षस्व भारत। तो धर्माचरण के लिए तप करना है, तप का मतलब कष्ट को उठाना, और ताप नहीं है। और तप भी जो है वो उसके भी गीता जी ने 3 प्रकार बताए। शरीर से किया जाने वाला तप, वाणी से किया जाने वाला तप और मन से किया जाने वाला तप। ये 3 विभाग उसमें जो है बताए गए कि शरीर से, वाणी से और मन से। तो सबसे पहले शरीर है, स्थूल है, बाहर है, तो हम शरीर की बात कर लेते हैं कि शरीर के से कौन सा तप किया जाता है। तो कहा कि देव द्विज गुरु प्राज्ञ, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। देव द्विज गुरु प्राज्ञ, प्राज्ञ माने जो विद्वान हो, विषय का ज्ञाता हो, उसके मर्म का वेत्ता हो। देव द्विज गुरु प्राज्ञ, देवताओं का, द्विज का, ब्राह्मणों का, ब्राह्मण का मतलब ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, जो ब्रह्मज्ञ है ना। तो सिर्फ टाइटल से नहीं होता, क्योंकि आचरति शास्त्रान स आचार्य, जो शास्त्रों को अपने आचरण में ढालता है। यस्तु क्रियावान पुरुष स विद्वान, विद्वान शास्त्रों को रटने से नहीं होता है। शास्त्रों में जो अभिप्रेत है अगर उसको अपने कर्म के द्वारा प्रकट कर सकता है तब वो विद्वान है। शास्त्रों का अगर आचरण करता है तब वो आचार्य है। तो देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच, शौच माने शुद्धता, हमेशा जो है शुद्धता रहनी चाहिए। शौचमार्जवम और ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते, इसको शरीर के द्वारा किया जाने वाला तप कहा गया है। ब्रह्मचर्य, अहिंसा, देव द्विज गुरु प्राज्ञ की पूजा करना, शौचाचार का पालन करना और ऋजुता, सरल रहे, स्वभाव से सरल रहे, सरल चित्त का हो। तो ये जो है शरीर के द्वारा किया जाने वाला तप है। अब इसके बाद वाणी से किया जाने वाला तप कौन है? शरीर के बाद वाणी, वाणी के बाद मन होता है। ये क्रम है। सबसे स्थूल में शरीर है, उससे सूक्ष्म वाणी है और उससे भी सूक्ष्म मन है और उसके परे आत्मा है। तो अब आत्मा से तो कोई तप करना नहीं, जो भी तप है शरीर का होगा, वाणी का होगा, मन का होगा। तो शरीर का तप जो है उसका उसकी चर्चा हो चुकी है। अब हम लोग आते हैं वाणी के तप पे। तो वाणी का तप क्या है? अनुद्वेग करम वाक्यम, ऐसी वाणी मत बोलिए जिससे कि किसी के हृदय में उद्वेग पैदा हो,
शोक पैदा हो, मोह पैदा हो, व्याकुलता पैदा हो, विक्षेप पैदा हो, ऐसी वाणी बोलना भी जो है वो हमारे शास्त्रों में निषेध है। अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत्, सत्य हो और सत्य होने के साथ साथ कटु न हो, प्रिय भी हो, सत्यम प्रिय हितम च यत्, और हितकर हो। ऐसा नहीं कि सत्य भी है, प्रिय भी है, लेकिन हितकर नहीं है। अगर हितकर नहीं है तो भी उस वाणी को बोलने का कोई मतलब नहीं है। अहित हो जाएगा तो फिर क्या फायदा उससे। तो सत्यम प्रिय हितम च यत्, और स्वाध्यायाभ्यसनम चैव, स्वाध्याय करिए। स्वाध्याय का मतलब क्या है? खाली किताब लेके पढ़ना नहीं, स्व का अध्ययन करना, माने आत्मावलोकन करना, आत्मचिंतन करना। आत्मचिंतन करिए, अपने स्वरूप का अन्वेषण करिए, और स्वरूप के अन्वेषण में अगर शास्त्र सहायक है तो उन सदग्रंथों की सहायता लीजिए, गुरु सहायक है तो गुरु के शरण में जाइए, गोविंद सहायक है तो गोविंद की शरण में जाइए। माने गुरु, गोविंद और ग्रंथ, ये तीनों की कृपा जब होगी तब जो है आत्मानुसंधान हो पाता है। तो क्या कहा कि स्वाध्यायाभ्यसनम चाहिए, और स्वाध्याय और अभ्यास, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। तो स्वाध्याय का भी अभ्यास है, वैराग्य का भी अभ्यास है। ये सब अभ्यास की वस्तु है। खाली थियरी समझ लेने से ये इंटेलेक्चुअल गिमिक नहीं है ना, ये जो है साइकोलॉजिकल ड्रामा नहीं है, बल्कि इसका अभ्यसन करना है, इसको अपने फैब्रिक में लेना है। तो स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मय वाङ्मयम तप उच्यते। इसको क्या कहते हैं? वाङ्मय तप कहते हैं। ये हो गया वाङ्मय तप। और उसके बाद फिर मानस तप है। मानस तप क्या है? तो गीता जी बताती हैं कि मनः प्रसादम, मन की प्रसन्नता, ये भी एक तप है कि विपरीत परिस्थिति में, विषम परिस्थिति में भी मन को प्रसन्न रखिए। क्यों? दूसरी जगह गीता जी में कहा कि प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठति। तो प्रसन्नता में इतनी शक्ति है कि सभी प्रकार के दुखों का ये अपने आप नाश कर देता है। प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्यासु बुद्धि पर्यवति, आशु, तत्काल उसकी बुद्धि जो है ना वो स्थिर हो जाती है, अपने स्वरूप में स्थिर हो जाती है। तो इसलिए मनः प्रसादम, मन की प्रसन्नता, सौम्यत्वम, सौम्यता, विनम्रता, उद्दंडता और उजड्डता नहीं, सौम्यता, सौम्य होना चाहिए व्यक्ति। मौनम, मौन में बहुत शक्ति है। इस पर कभी फिर प्रसंग आएगा तो हम लोग चर्चा करेंगे, ये बहुत लंबा हो जाएगा। मौन का मतलब क्या हुआ? वाणी जो है ना कहाँ पे जाके लीन होती है? मन में होती है। वाणी जहाँ लीन हो गई वो मन हो गया। वाणी के लीन होने के बाद भी मन में जो है मनोराग चालू रहता है। मनोराज, मन में चिंतन भले वाणी में नहीं व्यक्त हो रहा है, लेकिन मन में चंचलता बनी रहती है। पीपर पात सरिस मन डोला, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा। तो वाणी के अव्यक्त होने के बावजूद भी आवश्यक नहीं कि मन की गति रुक जाए, लेकिन वो मन में समाहित तो हो गई, और मन जब स्थिर हो गया तो वही आत्मा बन जाता है। मन की चपलता जहां नष्ट हुई तो फिर वो मन नहीं रहता, वो आत्मा में पर्यवसित हो जाता है। तो ये सीढ़ी है, पहले वाणी को मन में लय करो और फिर उसके बाद मन को आत्मा में लय करो। मन की जो इंटरनल जो डायनामिज्म है उसको जब आप लीन कर देते हो तो उसके बाद आत्मा का दर्शन होता है। तो इसलिए जो है क्रमिक रूप से शरीर, वाणी और मन के बाद आत्मा। तो क्या कहा? मनः प्रसादम, सौम्यत्वम, मौनम, आत्म विनिग्रह, आत्मनियंत्रण, है ना, और भाव संशुद्धि। ये सब व्रत का पालन क्यों आवश्यक है? इससे भाव की शुद्धि होती है, और भाव जब शुद्ध होता है तभी ये समझ में आएगा कि हाँ, अब आप भावनाओं के द्वारा नहीं प्रेरित हो रहे हैं, वासनाओं के द्वारा नहीं प्रेरित हो रहे हैं। नहीं तो आप समझते हैं कि आप काम कर रहे हैं विभिन्न अपने इंद्रियों के द्वारा, लेकिन वास्तव में वो आपका निज स्वरूप नहीं काम कर रहा होता है, बल्कि आप क्रोध के प्रभाव में, लोभ के प्रभाव में, मोह के प्रभाव में,
ये षट दोषा पुरुषेण है, तो उन षट दोषों के प्रभाव में प्रायः जो है निर्णय लेते रहते हैं, कर्म करते रहते हैं। इसीलिए वो सारे कर्म जो है वो अप्रिय फल का प्रसव करते हैं, अप्रिय फल प्रसू हैं। तो लेकिन जब आप अपने भावों की शुद्धि करते हैं, तब आप देखते हैं कि अब आप इनके द्वारा परिचालित नहीं हो रहे हैं, बल्कि वास्तव में जो आपका निज स्वरूप है, जो आपका स्वत्व है, उस स्वत्व के द्वारा अपने कर्म मार्ग में प्रेरित हो रहे हैं। तब ये जाके जो है, अब आप कहीं ना कहीं अपने आत्मस्वरूप के आत्मस्थिति के करीब पहुंचते हैं। तो भाव संशुद्धि विद्येतत् तपो मानस उच्यते। तो ये मानस तप है। तो इस प्रकार से जो है ये तप हो गया, ताप हो गया, और थोड़ा सा धर्म के बारे में चर्चा हो गई। अभी तो ये अनंत है, धीरे धीरे होती रहेगी। और ज्ञान के बारे में, तो ज्ञान के बारे में तो गीता ने बहुत जोर दिया है, और वास्तव में कहिए तो भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ बताया है। तो इस पे हम लोग अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। अभी एक ही साथ बहुत सारी सी चर्चा कर देने से थोड़ा सा कन्फ्यूजन होने लगता है। तो धीरे धीरे चलेंगे, कौन सी जल्दी है, जितना हो पाएगा प्रभु की कृपा से। तो इसलिए जो है ये इतना जान लेना आवश्यक है कि अभी धर्म पे और चर्चा होगी, और ज्ञान तो चूंकि उसका स्वरूप ही है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। और जो अज्ञान है, मोह है, तो मोह अज्ञान का नाश ज्ञान से ही होगा। अंधकार तभी दूर होगा जब प्रकाश की उपस्थिति होगी, और प्रकाश की उपस्थिति होने के बाद अज्ञान को दूर करने के लिए अलग से कुछ करना शेष भी नहीं रह जाता। प्रकाश की उपस्थिति मात्र जो है वो अज्ञान को दूर करने के लिए पर्याप्त है, फिर कोई प्रयत्न शेष नहीं रह जाता। तो आज यहीं पे रुकते हैं, और ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।